अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम इंसर्ट टैब को डिस्कस किया था। एक ऑप्शन यहाँ पर है और भाई वाला मैंने आपको बोला था, ये जो ऑप्शन है ये मैं आपको नई वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी तमाम ऑप्शन हम डिटेल के साथ देख चुके। अच्छा, पावर बाय एक्सप्लेन करने से पहले एक बात मैं करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी रॉ डेटा पड़ा हुआ है ना, चाहे वो एक्सेल में पड़ा हुआ है या एमएस वर्ड में किसी किस्म का भी डेटा टेबल की फॉर्म में पड़ा हुआ है या वैसे कोई आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको ये जो पावर बाय है, ये चार्ट्स में विजुअलाइजेशन वाले जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं ना, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट करने का जो टूल है, पावर बाय टूल है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्क के स्कूल वाला अकाउंट होगा तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये है अलाउ नहीं करते माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो ये बेसिकली था पावर बाय। अब हमारे पास एक दो चीज़ें रह गई हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो पावर पॉइंट का टॉपिक है वो एंड हो जाएगा, फिर दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर हमारे पास नया टॉपिक है ईमेल का। अब हमारे पास अगर व्यू टैब का देखा जाए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आपके पास आएगी मास्टर व्यू के अंदर। मास्टर व्यू के अंदर अगर आप देखें, स्लाइड मास्टर के नाम की एक चीज़ स्किप मैंने की थी, तो अब टाइम आ चुका है इसको डिस्कस करने का। अच्छा, स्लाइड मास्टर को आने से पहले मैं ये बताऊं, स्लाइड मास्टर इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप सेम लोगो, इमेजेस और फॉन्ट स्टाइल अपनी हर स्लाइड में चाहते हैं तो आप स्लाइड मास्टर का इंतखाब करेंगे, और इसमें जितनी भी स्लाइड्स आपके पास शो हो रही होंगी, अपनी मर्ज़ी के अनुसार इनको आप इस तरह चेंज करते जाएंगे। ठीक है जनाब। अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये स्लाइड मास्टर में कुछ सेटिंग है कि एक इंसर्ट कैसे करते हैं नई स्लाइड। लेआउट के अंदर भी आप जा सकते हैं, रीनेम, तमाम फैसिलिटी आपके पास प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये जो हमारे पास कमांड ऑप्शन मौजूद है, आप देख सकते हैं हमारे पास एक नया टैब आ चुका है जिसका नाम स्लाइड मास्टर है। वो होम से पहले आ चुका है। मज़ीद इसमें आप एक्सप्लोर करें और चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के साथ करें ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आए इस स्लाइड मास्टर से हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। कुछ और भी व्यूज़ हमारे पास आते हैं, जैसे नॉर्मल था, आउटलाइन कर दें, फिर स्लाइड है, ठीक है, फिर नोट पेज है, रीडिंग है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ व्यूज़ आते हैं। आई होप कि अब आपको इनका समझ आ चुका होगा। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में आपके पास अपनी मर्ज़ी से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किस चीज़ को आपने जिधर रखना है, ठीक है। ये सारा आपके पास हैंड आउट्स में आ जाता है। ओरिएंटेशन भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, स्लाइड्स पर पेज कितनी हो, दो हो, ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हैं। जैसे हैंड आउट्स को आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उस तरीके से तमाम ऑप्शन आपके पास जैसे स्लाइड मास्टर में आते हैं वैसे ही हैंड आउट मास्टर में भी आते हैं। ऑल राइट। तो ये था। अच्छा, नोट्स ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। इन तीनों का पर्पज़ ये है कि तमाम की तमाम जितनी भी स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं उनको आप किस तरीके से एक ही दफ़ा सारी में तब्दीली करना चाहते हैं, स्लाइड मास्टर से भी कर सकते हैं। हैंड आउट वाला काम करना चाहते हैं तो हैंड आउट से कर सकते हैं, और नोट्स वाला करना चाहते हैं तो नोट्स मास्टर से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद ड्रॉ टैब भी वही चीज़ है, इसमें कोई ऐसी मुख्तलिफ चीज़ नहीं है जो हमने पहले एमएस वर्ड में भी देखी थी। वापस हम चले जाते हैं नॉर्मल। डिज़ाइन टैब भी वही है, मज़ीद अपनी स्लाइड को आप कैसे खूबसूरत बनाते हैं, स्लाइड के साइज़ के बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास बैकग्राउंड है। ऑलराइट। स्लाइड व्यू भी वही है, ट्रांजिशन एनिमेशन का मैं पहले ही बता चुका हूँ। नहीं पता था मेरी पिछली वीडियो जाके देखें, उससे मैंने अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया है। रिकॉर्ड का भी ऑप्शन हम देख चुके। रिव्यू में आपको पता है कि अगर आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, जो कुछ आपने लिख लिया है वो तमाम की तमाम चीज़ें, गलतियाँ आप करेक्ट करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं, या यूनियन या फिर एंटोनिम्स को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप रिव्यू टैब के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर टैब की अपनी फंक्शनैलिटी और पर्पस है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरीके से हर टैब अपने लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कमांड्स लेके आता है, जिसे हम
जो यूज़र एंड यूज़र्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकें। ऑलराइट, ये थी सारी बातें। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जी प्यारे बच्चों, ये हमारा एमएस पावर पॉइंट अख्ताम को पहुंचता है। तो तमाम के तमाम जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए। अब दो जो कॉन्सेप्ट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, एक है ऑथोराइजेशन और दूसरा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि शनाख्त कि आप हैं कौन, पहचान जिसे हम कहते हैं। फ़र्ज़ करें एटीएम कार्ड आप डालते हैं अपनी मशीन के अंदर, अगर आप जब तक पिन एंटर नहीं करेंगे वो आपकी पहचान आइडेंटिटी जो है ऑथेंटिकेशन वो आपको नहीं देगा। इसी तरह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, गेट पे जब तक कार्ड नहीं लगाएंगे तो वो आपको पहचानेंगे ही नहीं और आपके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ऑन द अदर हैंड जो ऑथराइजेशन चीज़ है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये आपका कंट्रोल जो आपको रोल दिया गया है, जिस वक्त आप लॉग इन कर लेते हैं ना, आपको कितना रोल दिया गया है कि आप फुल एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल को, या फिर आपको उससे कम दिया गया है, या फिर आपको गेस्ट फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, ये रोल के हवाले से या परमिशन के हवाले से। ऑथराइजेशन की बात आती है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या परमिशन आपको अलाउ की जाती है। ऑथेंटिकेशन की बात की जाए तो आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, आप ठीक है, ये सारी चीज़ें। जिस तरह अगर मैं फेस लॉक लगाता हूँ अपने मोबाइल पे तो वो ऑथेंटिकेशन के अंदर आएगी, आपकी पहचान होगी। उसके अलावा कोई भी बंदा चेहरा दिखाएगा तो मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। ये बेस्ट एग्जांपल है ऑथेंटिकेशन की। और इसी तरह ऑथराइजेशन, जिस तरह टीचर अब क्लास ले रहे हैं या मैं ले रहा हूँ, बीच में कोई बंदा आ जाता है तो मैं अगर अलाउ करना चाहूँ उसको ऑथोराइज़ करूँगा तो वो अंदर आएगा, अदरवाइज़ वो बाहर ही खड़ा रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास ईमेल की जो कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह ईमेल क्या होता है और बीसीसी, सीसी ये चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊँगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।